हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। चलिए हम लोग आज ये गाड़ी पे देखते हो। मेरे पास ये गाड़ी आया था, मारुति सुजुकी डिज़ायर डीजल। ठीक है। इसका एक प्रॉब्लम है दोस्तों। ये गाड़ी जब हीट होके मतलब थोड़ा टाइम के बाद चलने का बाद में थोड़ा इंजन का हीट जब टेम्परेचर राइज हो गया, एक बीमारी है जो गाड़ी में मौजूद होता है। इसका क्या बीमारी होता है? ये गाड़ी मतलब झटका देता है, जो मिस फायरिंग जो हम लोग बोलते हैं ना, वो हो रहा है। कोल्ड कंडीशन में नहीं होता है, खाली जब गाड़ी वार्म अप हो जाता है, मतलब हीट हो जाता है। ठीक है। इसमें मतलब ओवर हीट नहीं हो रहा है, खाली जब नॉर्मल टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर में जब पहुंचने से गाड़ी का ये झटका देता है और कभी कभार बंद हो जाता है। कस्टमर कंप्लेन, उसका बाद हम लोग जब वेरीफाई किया तो सेम इशू मिला। तो इसका बाद हम लोग क्या किया था, इसका सब कुछ चेक करने का बाद में, इंजेक्टर से लेके कॉमन रेल से लेके सब कुछ चेक करने का बाद में हम लोग मिला था कि ईसीएम में कुछ डिफेक्ट है। चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि अभी जो फ़िलहाल जो गाड़ी में जो ईसीएम लगा है वो पुराना वाला है। ठीक है। आ जाओ, हम चलते हैं, हम लोग का पुराना वाला ईसीएम दिखा देते हैं आप लोग को। दोस्तों देखो, ये है पुराना गाड़ी में जो लगाया था, अभी जो पुराना वाला ईसीएम है। देखिए इसका पार्ट नंबर वो है। ठीक है। और इसका इंजन भी ये है। चलिए आपको दिखा देते ही वो नया वाला ईसीएम जो हम ऑर्डर किया वो मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है। दोस्तों, ये हम लोग स्पेशली हम लोग मंगाया था मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स, मतलब मारुति ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग मंगाया था ये पार्ट को। ठीक है। ये है इसका पार्ट नंबर। शायद आपको क्लियरली देख चुका है। चलिए इसका पार्ट हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ये हो गया इसका पार्ट। ठीक है। ये हो गया बिल्कुल सेम टू सेम विद द। ठीक है। ये हो गया बिल्कुल सेम टू सेम विद द ओरिजिनल ईसीएम फिटेड इन द व्हीकल। अभी दोस्तों हम कुणाल जी से कांटेक्ट किया था, क्योंकि ये हो गया हम लोग का नया मतलब सबसे लेटेस्ट मॉडल है स्विफ्ट डिज़ायर का। तो मेरे पास कभी आया ही नहीं मेरे पास ये ईसीएम या की प्रोग्रामिंग करने के लिए, इसलिए हम कुणाल जी का हेल्प से हम लोग ये गाड़ी का ईसीएम चेंज करेगा अभी। तो कुणाल जी से बातचीत करके कुणाल जी हमको ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि पुराना वाला ईसीएम गाड़ी में लगा के उसका डेटा जितना है उसको हम लोग डाउनलोड करने पड़ेगा, तब जाके नया ईसीएम हम लोग चेंज कर सकते हैं। चलिए। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जैसे कि स्टार्टिंग की वीडियो में आपने देखा है कि जो एक गाड़ी है मारुति स्विफ्ट 2019 मॉडल, जिसके अंदर ये फॉल्ट आ रहा है कि जो पुराना ईसीएम है उससे जब गाड़ी हीट होती है तो वो गाड़ी झटके मारनी शुरू हो जाती है। तो आज वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको बताते हैं वीडियो के थ्रू। और दूसरी बात ये कि उसका जो ईसीएम है वो चेंज कैसे होता है। ये कस्टमर ने जो ईसीएम है वो कंपनी से नया पीस लेकर आए। नया पीस लेने के बाद में वो प्रोग्रामिंग कैसे होएगा, उसका क्या प्रोसेस रहता है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले क्या प्रोसेस रहता है आपका डायग्नोसिस का। आप सबसे पहले गाड़ी को स्कैन करो। ये गए हम डायग्नोसिस में, PS70, इनके पास PS70 है।
इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है इनका। ये गए हम डायग्नोसिस पे। अब जाते हैं इंडिया पे। इंडिया में आने के बाद ये अपना मारुति, सबसे पहले करते हैं डायग्नोस। ये ऑटोमेटिक स्कैन किया। इंडिया, स्विफ्ट डिजायर, ओके ओके। सबसे पहले करते हैं स्कैन, ईसीएम को रीड करते हैं, रीड ट्रबल कोड। ये देखिए फ्यूल इंजेक्टर ग्रुप ए सप्लाई वोल्टेज सर्किट ओपन और ग्लो प्लग का रहा है। तो अब आप इसका ईसीएम कैसे रिप्लेस कर सकते हो? सबसे पहले क्या प्रोसेस रहता है कि जो आपका गाड़ी का पुराना ईसीएम है वो गाड़ी के अंदर वही लगना चाहिए। स्टार्टिंग का प्रोसेस यही रहता है कि जो आपका गाड़ी का मेन ईसीएम है, जो ओरिजिनल ईसीएम है, सबसे पहले वही लगा होना चाहिए। इसके बाद आपने आना है, जब अगर वो लगा हुआ है तो आपने उसके बाद में आना है स्पेशल फंक्शन पे। स्पेशल फंक्शन पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी वैल्यूज आ गई है। जैसे फ्लाई व्हील का आ गया, सेंसर डाटा आ गया, सेंसर डाटा, प्रेशर सेंसर्स का आ गया, इंजेक्टर कैलिब्रेशन कोड का आ गया, व्हीकल रजिस्ट्रेशन का आ गया, ईसीएम रिप्लेसमेंट का आ गया। उसके बाद में आपने कौन से फंक्शन में आना है? ये आपका व्हीकल वेरिएंट रजिस्ट्रेशन पे आना है। यहाँ पे करते हैं क्लिक। इससे आपको पता चल जाता है कि गाड़ी विद एसी है, विदाउट एसी है, विद एबीएस है, विदाउट एबीएस है। ये सबसे पहले करते हैं हम डाटा लिस्ट को चेक। ये देखिए यहाँ पे बता दिया है एसी टाइप विद एसी है, एबीएस टाइप विद एबीएस है। तो अब करते हैं यहाँ पे ओके। अब इसके पास जाना है आपने बैक में आने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है ईसीएम रिप्लेसमेंट का, यहाँ पे आपने करना है क्लिक। ये देखिए इसने ऑप्शन बता दिया, दिस फंक्शन यूज टू रीड व्हीकल इंफॉर्मेशन इंस्टॉल। मतलब पुराना ईसीएम लगा है, अपना नया ईसीएम चेंज करना है तो सबसे पहले आपका पुराना ईसीएम लगना चाहिए। तो हमने कर दिया यहाँ पे ओके। अब आपने आना है यहाँ पे व्हीकल इंफॉर्मेशन कॉपी, यहाँ पे सबसे पहले करते हैं क्लिक। अगर आप मैनुअल टाइप करना चाहते हो तो साथ में मैनुअल टाइप भी है। अपलोड व्हीकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईसीएम। अपलोड मतलब जो आपका पुराना ईसीएम का डाटा है वो नई ईसीएम में अपलोड हो जाए, तो उसका ये प्रोसेस रहता है। जैसे कि इंजेक्टर वैल्यू कैलिब्रेशन का हो गया, इंजेक्टर कैलिब्रेशन का हो गया, ये एबीएस वाला हो गया, विद एबीएस हो गया। मतलब जो भी पुराने ईसीएम का डाटा रहेगा वो आपके न्यू ईसीएम में अपने ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। अभी जैसे इसने इंजेक्टर का वैल्यू सब बता दिया, अब मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। ये देखिए इसने ऑप्शन बता दिया अपलोड व्हीकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईसीएम, टर्न इग्निशन स्विच ऑफ, पावर ऑफ एक्स टूल, रिमूव ईसीएम एंड इंस्टॉल न्यू ईसीएम, सेलेक्ट डाउनलोड व्हीकल इंफॉर्मेशन टू ईसीएम एंड अपॉन रिबूटिंग द एक्स टूल। यहाँ पे करते हैं ओके। सबसे पहले करते हैं डाउनलोड व्हीकल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे करते हैं ओके। Turn off ignition, wait for 30 seconds and turn on the ignition switch. Perform the ECM registration in special function of immobilizer control system. अब यहाँ पे करता हूँ ओके। यानी कि जो आपका ये ECM है, पुराना ECM अब चेंज करना है हमने, पुराना ECM चेंज करके नया ECM लगाना है। Vehicle when replacing ECM, perform this process, press OK to register calibration code for all fuel injector to ECM. When replacing ECM, perform this function. OK, मतलब अब आपने जो ECM है चेंज करना है। अभी जो टाइम है ECM चेंज करने का टाइम है। अब मैं कस्टमर को बोलता हूँ वो अब गाड़ी का ECM चेंज करेंगे। भाइयों आपको एक बात बताने का रह गया था मेरा, क्या जब भी आप ECM चेंज करो इसके अंदर लिखा होता है अपलोड व्हीकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ECM। मतलब जो आपका पुराना ECM का डाटा है
आपने अपलोड करना है तो सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, और जब ECM चेंज कर दो तो आपने इस पर आना है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे जो इंजेक्टर्स का वैल्यू है वो सब यहाँ पे लिख के आ गया। तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। ओके करने के बाद ये आपको फंक्शन बता देगा, टर्न इग्निशन स्विच ऑफ, अपना पावर ऑफ एक्सटोल, रिमूव ECM एंड इंस्टॉल न्यू ECM। अब यहाँ पे करते हैं ओके। अब जाएंगे डाउनलोड पे। ये फंक्शन आपने तब यूज़ करना है जब आपने ECM चेंज कर दिया। जो सेकंड ऑप्शन आपने तब क्लिक करना है जब आपने ECM चेंज कर दिया। अब कस्टमर है वो ECM चेंज करके आपको दिखाएंगे। अभी मैं फिर से इसको डायरेक्ट करता हूँ। ये पुराने वाला ECM का मैंने डाटा अपलोड किया, यहाँ से उठा लिया। अब यहाँ पे किया ओके, यहाँ पे उसने बताया, अब वो प्रोसेस चालू हो जाएगा। चलिए हम लोग ये पुराना वाला ECM खोल के और ये वाला नया ECM हम लोग लगा देते हैं। चलिए ये ECM खोलने का टाइम में आपको ध्यान देना है कि ये वाला लॉक टूट ना जाए। ये हम लोग नया वाला ECM जो हम लोग स्पेशली मारुति से हम लोग ऑर्डर करके लाया था। लॉक लगा देते। ये हो गया पुराना वाला और ये हो गया हम लोग का नया वाला। हम लोग गाड़ी में है, हम लोग चाबी ऑन करके चलिए आगे का जो प्रोसेस है वो कुणाल जी कर देगा। ठीक है। कस्टमर ने अभी ECM चेंज कर दिया है। अब आपने जो फंक्शन है वो जहाँ पे जाना है वो ये रहा, डाउनलोड व्हीकल इंफॉर्मेशन टू ECM। अभी किया मैंने ओके। ये देखिए जो आपका पुराने वाला ECM का जो इंजेक्टर का वैल्यू था वो नए वाले ECM में अपलोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। टर्न ऑफ इग्निशन स्विच, वेट फॉर 30 सेकेंड, टर्न इग्निशन ऑन, परफॉर्म दिस ECM रजिस्ट्रेशन इन फंक्शन इमोबिलाइजेशन। अभी इग्निशन ऑफ करना पड़ेगा 30 सेकंड के लिए, उसके बाद में ऑन करना पड़ेगा, फिर बाद में जो रजिस्ट्रेशन किया है हमने स्टार्टिंग में फिर वो करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे करता हूँ मैं ओके। व्हीकल इन्फॉर्मेशन मैनुअली इनपुट, व्हीकल व्हेन रिप्लेसिंग ECM परफॉर्म दिस फंक्शन, प्रेस ओके। मतलब वो बोल रहा है कि जब भी आप ECM रिप्लेस कर दो तो आपको मैनुअली व्हीकल इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा आपको। अभी करते हैं ओके। अभी गाड़ी का उन्होंने इग्निशन 30 सेकंड के लिए बंद किया, अब उन्होंने ऑन कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको रीड ट्रबल कोड करके दिखाता हूँ कि स्कैनिंग में क्या कोड आ रहा है। ठीक है, ये आपका अभी देखिए इमोबिलाइजेशन ID मिसमैच का आ गया, क्योंकि जो आपका डाटा है जो ECM का वो ऑलरेडी चढ़ चुका है इसमें। अब फिर से जाएंगे स्पेशल फंक्शन में। जो उसने बोला था कि ECM रिप्लेस करने के बाद में, इग्निशन ऑफ करने के बाद में, ऑन करने के बाद में व्हीकल वेरिएंट रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा आपको। अब हम जाते हैं यहाँ पे करते हैं ओके। डाटा लिस्ट पे चेक करते हैं कि इसका ECM है जो वो क्या है। देखो विद AC विद ABS, उसने अपना सारा जो डाटा है उसको कॉपी कर लिया। अब करते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। ये किया, कंफर्म वेदर इंस्टॉल व्हीकल वेरिएंट इंस्टॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग टू द स्पेशल डिस्प्लेड ऑन डाटा लिस्ट, रजिस्ट्रेशन ओके, वेरिएंट इनटू द ECM डज नॉट कोरस्पॉन्डिंग ओके कोरस्पॉन्ड, प्रेस ओके टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन ओके। विद AC क्लिक किया, विद ABS क्लिक किया, टर्न ऑफ इग्निशन स्विच, टर्न ऑन इग्निशन स्विच, प्रेस ओके, स्पेशल फंक्शन मेन्यू। इग्निशन का टर्न ऑफ और टर्न ऑन अब हो चुका है। अब यहाँ पे करते हैं ओके। ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जाते हैं फिर से बैक। अब देखते हैं ECM रिप्लेसमेंट।
गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो उसने पहले बोला था, आप वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हो कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद में आपने मैनुअली अपलोड करना पड़ेगा डाटा इसका। अब फिर से जाएंगे हम ECM रिप्लेसमेंट पे। अब यहाँ पे किया क्लिक, यहाँ पे किया ओके। अब यहाँ पे देखिए मैनुअली ऑप्शन आ गया, व्हीकल इंफॉर्मेशन मैनुअली इनपुट। अब यहाँ पे मैंने किया ओके। ये विद ABS है, विद ABS पे क्लिक किया। ये देखिए जो पुराने वाले का जो डाटा है इंजेक्टर्स का वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे किया ओके। फिर से बोला टर्न ऑफ इग्निशन स्विच 30 सेकेंड, टर्न ऑन इग्निशन, आफ्टर दैट प्रेस ओके टू प्रोसेड द फॉलोइंग स्क्रीन। ओके अभी करते हैं ओके। इसके बाद में 30 सेकंड के लिए वेट करेंगे, फिर ऑन करेंगे इग्निशन को। अभी गाड़ी का जो इग्निशन है वो 30 सेकंड के लिए हमने ऑफ करके उसको ऑन कर दिया है। उसके बाद में हमने ओके कर दिया था। अब यहाँ पे वो बता रहा है व्हीकल इन्फॉर्मेशन मैनुअली इनपुट, परफॉर्म ECM रजिस्ट्रेशन इन स्पेशल फंक्शन ऑफ इमोबलाइजर कंट्रोल मॉड्यूल, परफॉर्म रजिस्ट्रेशन इन स्पेशल फंक्शन ऑफ इंजन सिस्टम, चेंज ऑयल, परफॉर्म ऑयल। ये आपका रिक्वेस्ट है सभी का, मतलब वो बता रहा है क्या क्या आपने किया है। क्लियर DTC ओके। ये आपका ECM रिप्लेस हो चुका है। अब सबसे पहले मैं कोड को रीड करके देखता हूँ क्या कोड आ रहा है। अभी भी करंट में आ रहा है मिसमैच का। ये किया ओके ओके। ये आपका ग्लो प्लग का आ गया। और अब देखिए जो आपका ECM है वो सक्सेसफुली आपका रिप्लेस हो चुका है। अब जो उसका मेन प्रॉब्लम है वो आ रहा है आपका ट्रांसपोंडर, क्योंकि अगर स्मार्ट की होती है तो उसका जो BCM ECM जो भी उसका डाटा रहता है वो सब कॉपी हो जाता है। ठीक है, जो इंजेक्टर का जो सबसे पहले इंजेक्टर का आ रहा था अब वो नहीं आ रहा, क्योंकि ECM रिप्लेस होकर उसका डाटा कॉपी हो चुका है। अब जो इमोबलाइजर का आ रहा है वो आपको इमोबलाइजर के में जाने के बाद में प्रोग्रामिंग करने के बाद में आपकी गाड़ी का जितना भी फंक्शन रहता है वो सब क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको उसका इग्निशन की प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ इसका मारुति स्विफ्ट का। अभी हम जाएंगे बैक। अभी कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है बीच में। अभी इंटरनेट कनेक्शन इनका सही हुआ है। तो अब जाते हैं हम इमोबलाइजर ID में। मिसमैच का जो कोड दिखा रहा है अब उसका मैं आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ। ये आपका PDF बन जाएगा जो भी आपने काम किया, कैसे किया, क्या कोड आ रहा था सबसे पहले। ये किया ओके मारुति पे। इमोबलाइजर इंडिया, इमोबलाइजर बाय व्हीकल स्विफ्ट। ये आपका 2012 से 2016 में आना पड़ेगा आपको। इसके बाद में सबसे पहले आपने करना है रीड पिन कोड। जैसे कि ये मैंने किया इसका रीड पिन कोड। ये बता रहा है कि यू मस्ट कनेक्ट टू द नेटवर्क टू कंप्लीट दिस फॉलोइंग ऑपरेशन, प्रेस ओके टू कंटिन्यू, प्रेस कैंसिल टू रिटर्न। कि इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है कि जब भी आप करो। तो ये इसकी ID लिख कर आ गई। तो अभी जो इसकी ID आई है वो हम ओल्ड वाली ही डालेंगे इसके अंदर। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ AD95C881। यहाँ पे किया ओके। रिप्लेस BCM पे की प्रोग्रामिंग करेंगे अब हम। यहाँ पे जो ID मांग रहा है वो 8 पिन का जो कोड आया वो भरेंगे अभी। AD95C881 अभी किया ओके। क्योंकि जो पुराने वाला डाटा है वो सारा नए वाले में कॉपी हो चुका है। तो जो आपका ओल्ड ID का पासवर्ड है वो इसी में ऑलरेडी चढ़ जाएगा। तो अब जाते हैं, ये डीजल गाड़ी डीजल है। यहाँ पे किया क्लिक,
ये मैनुअल टाइप है, मैनुअल पे किया क्लिक। इंसर्ट अ की टू प्रोग्राम एंड स्विच इग्निशन ऑन। इफ स्मार्ट की होल्ड न्यू की वेदर टू लॉक ऑन द रिमोट और फेसिंग टचिंग द स्टार्ट बटन। ओके, अगर मैकेनिकल की है तो वो लगी होनी चाहिए, अगर आपकी स्मार्ट की है तो स्मार्ट की आपके बिल्कुल पास में होना चाहिए। अभी डू यू वांट टू प्रोग्राम अनदर की, अभी करते हैं यस। इंसर्ट की नीड टू बी प्रोग्राम एंड स्विच इग्निशन ऑन। अभी वो चाबी चेंज करेंगे, चेंज हो गई है तो अभी करते हैं ओके। अभी चेंज नहीं किया उन्होंने, प्रोग्राम अगेन करते हैं। ओके, प्रोग्राम सक्सेस। डू यू वांट टू प्रोग्राम अनदर वन? नो, अपनी जो दो चाबी हैं वो इसके अंदर रजिस्टर हो चुकी है। अभी हम आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे और जो पुराना ईसीएम और जो नया ईसीएम है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी करते हैं ओके। ऐसे ही जुड़े रहें, धन्यवाद। एक्चुअल इंडिया। अभी उनका इग्निशन हमने ऑफ करके दोबारा से ऑन कर दिया। अब सबसे पहले करते हैं स्कैनिंग। अभी गए ऑटोमेटिक डिटेक्शन में, फिर से जो मिसमैच का कोड आ रहा था, जो आपका ये उसका कोड आ रहा था, एक वेरिएंट कोड का भी आ रहा था और उसका भी मेरे पास फ़ोटो पड़ा है, मैं वो डालूंगा आपके वो। और जो ये आपका ईसीएम चेंजिंग का आ रहा था वो सब अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आपका ईसीएम भी सॉल्व हो चुका है, आपका ये भी हो चुका है, बीसीएम भी चेंज हो चुका है, इमोबिलाइज़र भी प्रोग्राम हो चुका है। मतलब ये आपका पूरा लॉक सेट रेडी हो चुका, पूरा लॉक सेट रेडी हो चुका है। अभी करते हैं सिस्टम सिलेक्शन, इंजन, रीड ट्रबल कोड। ये देखिए अभी जो मिसमैच का कोड आ रहा था अब वो भी नहीं आ रहा। ये जो आपका ग्लो प्लग का कोड आ रहा है ये कोई वायरिंग में प्रॉब्लम होएगा उसका कोड आ रहा है। ये जब वायरिंग चेक करेंगे तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। भाई लोग, हम लोग का अभी ये ईसीएम नया वाला जो ईसीएम जो हम लोग डाला था गाड़ी में उसका लर्निंग सक्सेसफुली हो चुका है। अब देखिए ये जितना जो स्कैनर में जो आ रहा है, मतलब ये जो इंजन पावर ट्रेन का एक ईसीएम है, इसको बोलता है एबीएस का अलग सा, ये सब ईसीएम है। इसका जितना डीटीसी सब नॉर्मल हो गया, मतलब पेयरिंग हो चुका है। अभी खाली ये गाड़ी को अभी खाली स्टार्ट करना है। चलिए, ये पहला वाला की इग्निशन बैरल में डाल के हम लोग स्टार्ट कर देगा। चलिए, गाड़ी स्टार्ट हो गया विद 1 की। चलिए और एक बार दूसरा की से हम लोग इंसर्ट करके हम लोग चेक कर लेगा। देखिए चाबी ऑन करते हैं, थोड़ा सेकेंड को थोड़ा देर के लिए हम लोग रखेगा। सब लाइट मिट गया तो हम लोग क्रैंकिंग करेगा। देखिए सब जितना जो लाइट है, चाबी का, एबीएस का, सब चला गया। तो दोस्तों हम लोग का ईसीएम का पेयरिंग और ईसीएम का प्रोग्रामिंग सक्सेसफुली हो गया थ्रू कुणाल जी का हेल्प से। देखिए ये हम लोग का पुराना वाला ईसीएम, और आइए आपको दिखाते हैं नया वाला ईसीएम जो गाड़ी में जो लगाया है। दोस्तों देखिए ये हम लोग का नया वाला ईसीएम गाड़ी में जो डाला था। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे हम लोग का एंड कर लेगा। तो कुणाल जी को हम बहुत बहुत थैंक यू